नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, कल भी बाजार में तेजी रही और बाजार जो है 211 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और निफ्टी जो रहा वो 26,216 पे। देखिए, मार्केट जो है इस समय डेली बढ़ रहा है। मतलब आप सुबह उठिए, मार्केट देखिए, मार्केट बढ़ा हुआ बंद होगा। तो ये जो इकॉनमी की जो चाल है इससे थोड़ा डिफरेंट है। जो ये इकॉनमी की चाल नहीं होती है। तो इस तरह के मार्केट से जो है थोड़ा सा आपको डरना चाहिए, क्योंकि पता नहीं यहाँ कब क्या बिकवाली आ जाए। तो इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखने की बात है, क्योंकि यहाँ अभी हो गया है इजी मनी। क्योंकि आप पैसे लगाइए और पैसे जो है शाम तक में आपके बढ़ जाते हैं, या एक हफ्ते के लिए लगाइए, एक हफ्ते में आपको बढ़े हुए पैसे मिलते हैं। तो मार्केट इतनी आसानी से नहीं कमाने देता है, क्योंकि इसमें होता है कि मार्केट में कमाने के लिए आपको 50 तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल चार्ट पड़ता है, फंडामेंटल्स पड़ता है, सब कुछ होता है, उसके बाद आप बाज़ार से कमा पाते हैं। लेकिन इस समय जो है ये हो गया है कि भाई आप कोई भी शेयर खरीद लीजिए, किसी भी वैल्यू में खरीद लीजिए, वो भाग जा रहा है। तो ये जो ईजी मार्केट है ये खतरे की घंटी होती है। देखिए, जो पहले हम लोग बात करते थे कि जो है ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के नीचे हो तो खरीदेंगे, ऊपर है तो बेचेंगे, है ना। मतलब शॉर्ट टर्म और जो है मिड टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो नीचे खरीदना है, बेचना है उसको 5 साल 10 साल के बाद ही। तो जो है मिड और शॉर्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें बेचने का था। लेकिन अभी ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर होता क्या है, 250 और 20 DMA का मिक्सचर होता है जो है, उसके ऊपर जो है हम बेचते थे। लेकिन अब जो कोई शेयर्स ऊपर चला जाता है तो अमूमन से क्या होता है कि जब ऊपर शेयर जाता है तो ये देखा गया है कि फिर बाद में वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है। जैसे क्या हो गया है कि उस इंडिकेटर के ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट बाजार से वो शूट कर जा रहा है, ऊपर भागते जा रहा है, रुकता ही नहीं है। तो ये सब जो संकेत है ये अच्छे संकेत नहीं लग रहे हैं। तो इस तरीके से जो है बाजार जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है, जिस तरीके से भाग रहा है, मुझे जो है यहाँ थोड़ा सा संशय तो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था, लेकिन रुक ही नहीं रहा है। लेकिन अब जो एक खबर आई है उसके बाद से मेरा जो संशय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। देखिए, DIs की खरीदारी तो कल ठीक ठाक रही, 2400 करोड़ के आसपास रहा। FI जो है 6 to 9 करोड़ खरीदा है। देखिए, FI जो इन दिनों जो खरीदारी कर रहा है वो बड़ा उसका मिक्स है, उसके चाल को जो है समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मंशा है कि वैल्यूएशन ऊपर रहे, क्योंकि वो उस तरीके से बिकवाली नहीं कर रहा है। क्योंकि उसके पास जो है टोटल जो है 70 लाख करोड़ के आसपास का शेयर्स पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा शेयर उसी के पास है, ना DIs के पास है, ना रिटेलर और HNI के पास है। सबसे ज़्यादा शेयर अब भी FIs के पास है, तमाम नहीं खरीदारी करने के बावजूद भी, नहीं बिकवाली करने के बावजूद भी। तो ऐसे में FIs कब रुख पलट दे ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि FIs जो है इंतजार करता है कि दूसरे मार्केट का, कहीं और इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह का फ्लोट हो, उस तरह का इकॉनमी स्ट्रांग हो, उस तरह का वहाँ पॉपुलेशन हो। देखिए, जो बाजार जो जिस तरीके से है, ताइवान है, जो है थाईलैंड है, ब्राज़ील है, और इन तमाम में वो बात नहीं है जो भारत में है, क्योंकि भारत में लिक्विडिटी काफ़ी है। भारत में जो है लोगों का पैसा बहुत जम कर आ रहा है। इसलिए जो है FIs जो है यहाँ पे जो है अगर नहीं करते हुए भी जो है ठीक ठाक बने हुए हैं। लेकिन अब जो एक खतरे की घंटी आ रही है चाइना से। देखिए, चाइना का इकॉनमी जो है काफ़ी नीचे चला गया था, खासकर प्रॉपर्टी के कारण जो वहाँ स्लम आया, वहाँ से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। उसके बाद से सरकार ने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी फंसी हुई है वो खरीदेगा, जो उससे थोड़ी सी राहत हुई थी। लेकिन अब वहाँ जो है 2 बड़े ऐलान हो गए हैं। देखिए, चाइना में जो नरमी देखी जा रही थी वो प्रॉपर्टी मार्केट के कारण था, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में वहाँ उसने बना तो दिया लेकिन बिक नहीं रहा था, और लोगों ने जो इन्वेस्ट किए थे उसको काफ़ी नुकसान हुआ, और लगभग 1000 लाख करोड़ का लोगों का नुकसान हो गया था। उसके बाद से वहाँ के लोग जो हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे थे। जो गोल्ड में जो एक तेज़ी बनी उसका एक रीज़न जो है चाइना से बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी भी रही है। लेकिन अब वहाँ से जो है उसके जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है उसने 2 चीज़ें हुई हैं वहाँ ऐलान। एक तो हुआ है कि वो कर्ज देगा उन लोगों को जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या बायबैक करते हैं कंपनी, उनके लिए, तो उससे शेयर बाज़ार में थोड़ी सी तेज़ी आएगी। दूसरी बात कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने RRR मतलब रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, इसको 50 BPS कम कर दिया है। इससे बाजार में जो है लगभग 12 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे, और साथ में उसका ये ऐलान है कि इस साल के अंत तक में जाकर वहाँ फिर इसी तरीके का 50 BPS का कट होगा, मतलब 12 लाख करोड़ जो है फिर आएंगे। तो इससे जो है चाइना को जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, इससे चाइना के शेयर बाजार में, चाइना की इकॉनमी में जो है रिवाइव दिखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, चाइना का इकॉनमी जो है इसमें काफ़ी स्लो हो गया था, 4.7% के आसपास का ग्रोथ था। लेकिन इस ऐलान के बाद से वहाँ के शेयर बाजार में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, क्योंकि शंघाई वाला जो शेयर बाजार है वो कल जो है लगभग
3.61% ऊपर भागा। वहीं हांगकांग का जो शेयर बाजार है वो 4.16% भाग गया। अब देखिए, ये बात जो कही जा रही थी कि चाइना का जो शेयर बाजार है वो काफ़ी सस्ता है इस वक्त इंडिया की तुलना में, तो कितना सस्ता है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि एफआईज क्या कर सकता है। ठीक है, तो चाइना का जो शेयर बाजार था, जिसे फरवरी का, हमने आज से 2.5 साल पहले का एक आंकड़ा लेते हैं, जो है फरवरी 2022 में चाइना का शेयर बाजार जो संघाई वाला जो है वो था 3700 के आसपास जो है, और अगस्त में, इस साल के अगस्त में जो है ये था 2716, मतलब पहले था 3700 के आसपास, अब हो गया था 2700 के आसपास। मतलब 2.5 साल में बढ़ने के बजाय जो है वहाँ उसका मार्केट जो है 27% नीचे गिरा था। ठीक है, उसके बाद से थोड़ी सी तेजी आई है जो है सितंबर में, और 10% वो ऊपर भाग गया है। इस समय 3000 के आसपास चला गया है संघाई का। वहीं हांगकांग का जो शेयर बाजार है वो पिछले 5 साल में 24% नीचे गिरा हुआ है, और पिछले 2.5 साल में 10% नीचे गिरा है, और वहाँ भी अभी तेज़ी लौटी है इसके बाद से, चूँकि कल में वहाँ 4% ऊपर मार्केट भाग गया है। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से देखें कि जिस समय संघाई का जो शेयर बाजार जो फरवरी अगस्त 2022 में 3700 पे था, उस समय हमारा जो शेयर बाजार था, निफ्टी जो था वो 17,000 पे था, मतलब 17,000 पे था हमारा, और 2.5 साल में जो उसके शेयर बाजार जो पहुंचा है 2716 पे, यानी 27% नीचे गिरा था। वहीं हमारा शेयर बाजार जो है पहुंच गया था लगभग 26,000 के आसपास, यानी हमारा शेयर बाजार 50% ऊपर भागा। इस 2.5 साल में इंडिया का शेयर बाजार 50% ऊपर भागा, चाइना का शेयर बाजार 27% नीचे गिरा। अगर इस तरीके से देखें, जो भारत का जो ग्रोथ रहा था, ऑलमोस्ट चाइना का उसी तरीके का ग्रोथ रहता था शेयर बाजार में, तो जो उसका अगर हम ग्रोथ देखें तो चाइना का जो शेयर मार्केट था जो 3700 के आसपास था, उसको इस समय जो है होना चाहिए था 5700 के आसपास, लेकिन वो है कहाँ पे, 3000 के आसपास है। मतलब वो अपने वैल्यूएशन से जो उसको होना चाहिए था वहाँ से 50% सस्ता है। तो ऐसे में शेयर बाजार में देखिए, हम और आप सब लोग इन्वेस्टर हैं, अगर हमें कोई एक बढ़िया इकॉनमी वाला, बढ़िया शेयर वाला कोई 50% में जो है सस्ता मिल जाता है, मान लीजिए सपोज कि हम HDFC बैंक में पैसे लगा रहे हैं और पता चला कि हमें जो है ICICI बैंक जो है हमें 50% सस्ता मिल रहा है और उसका सब कुछ ठीक ठाक है, अभी दुरुस्त है, तो हम अपना माल इधर से बेचकर उधर जाएंगे ना। तो यही काम एफआईज कर सकता है, क्योंकि इन दिनों जो है चाइना में जो इकॉनमी स्लो डाउन चल रहा था, उसके कारण जो है बहुत सारे पैसे वहाँ से निकलकर जो है तमाम भारत में भी आया, बाकी देशों में भी आया, क्योंकि वहाँ स्लो डाउन जो है पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। तो वो पैसे जो है भारत में भी लगा, बाकी और भी कंट्रीज़ में लगा, तो ये पैसे फिर से रिबाउंड कर सकता है, ये पैसा वापस चाइना जा सकता है, क्योंकि चाइना में जिस तरह का स्टिमुलस पैकेज दिया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। ऑलरेडी थोड़ी सी तेज़ी आ गई है, लेकिन अभी इस पर ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पूरी तरीके से कह नहीं सकते 100%, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत तेज़ आएगी। ऐसे में चूँकि हमारा शेयर बाज़ार जो है बहुत हाई वैल्यूएशन पे पहुँच चुका है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस समय बात हो रही है कि शेयर बाज़ार कब गिर जाएगा, और चाइना में ये बात आएगी सामने कि वो शेयर बाज़ार तेज़ भागेगा। तो ऐसे में एफआईज जो है यहाँ का माल पलट के उधर जा सकता है। अब एफआईज के पास जो है लगभग 70 लाख करोड़ का शेयर है, तो ऐसा नहीं कि 70 लाख पूरा बेच देगा, लेकिन अगर वो 2% भी बेच देता है, मतलब 1,40,000 करोड़ का भी शेयर बेच देता है, तो सोचिए कि हमारे शेयर बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में जो एफआईज का जो रुख लग रहा है, बीच बीच में वो क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, और मतलब उसके आप चाल को देखेंगे ना तो उसका एक तरफा चाल नहीं दिख रहा है। वो क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो मोमेंटम चल रहा है बाजार में, जो शेयर भागे जा रहे हैं, जो अंधाधुंध भाग रहा है, वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि जब ऐसे समय में उसको बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसे डीआईज का फ्लो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त पैसे आ रहे हैं। अगर आप इसी साल देखें तो डीआईज और एफआईज के बीच में जो है लगभग 4 से 5 गुना का इन्वेस्टमेंट का फ़र्क रहा है, तो जो वो आ रहा है उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। तो अच्छे वैल्यूएशन में मुझे ऐसा लगता है, और देखिए मैं भी अगर शेयर में रहता तो मैं भी यही करूँगा कि भाई जहाँ है वहाँ से बेचकर दूसरी जगह लगा दीजिए आप, चूँकि आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही तो कमाना है, और यहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट में है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एफआईज जो है यहाँ का माल पलटी करेंगे और जो है जाएंगे
चाइना के मार्केट पे जा सकते हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा शेयर बाज़ार में? देखिए शेयर बाज़ार में क्या है, रिटेलर का पैसा आ रहा है, लेकिन रिटेलर जो फोर्स है वो एक बिखरा हुआ फोर्स है। रिटेलर पैसे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने पैसे कमाए तो बगल वाला बोला अरे उसने पैसे कमा लिए मैं भी लगाता हूँ, जो है वो भी लगाते हैं। क्योंकि वहाँ तो बात हो रही है अरे पैसे लगाए थे 25% भाग गया, एक साल के अंदर 50% भाग गया, 100% भाग गया, तो लोग यहाँ पैसे लगा रहे हैं इस रूप से। लेकिन जैसे ही मार्केट में देखिए एक दिन 1% का करेक्शन हुआ था तो लोगों ने ये कमेंट्स पे लिखने लगे थे कि कहाँ गया जो है आपका बुल मार्केट, और ये 1% पे। क्योंकि इधर जो है 4 साल से लोगों को जो है बाज़ार को गिरते हुए नहीं देखा है, बाज़ार को चढ़ते हुए ही देखा है। तो ऐसे समय में अगर 5% भी करेक्शन हो जाता है FIs के बिकवाली से, तो जो रिटेलर का जो फ्लो आ रहा है वो अचानक से रुक जाएगा, ठीक है। और ऐसा रुकेगा मतलब कि जो है 2, 3, 4 महीने 5 महीने वापस नहीं आएंगे, ये कंडीशन हो सकता है जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो जिनके पैसे फंस जाएंगे। तो ऐसे समय में जो है मुझे लग रहा है कि FIs जो है यहाँ से माल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है पलट कर जो है चाइना के बाज़ार पे जा सकता है। इसलिए सावधानी रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है कि शेयर्स को जो भी खरीदना है आपको, देखिए हम लोग जो भी बात करते हैं सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे बात करते हैं कि मोमेंटम का पीछा नहीं करके शेयर्स को जो है उसके शर्तों पे पकड़िएगा। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर के ऊपर जो भाग रहा है तो भागता चला जाता है, तो उसमें से पहले क्या होता था कि पहले जो भागते थे उसमें से 20% शेयर भागते थे, 80% नीचे आते थे। अभी ये हो गया है कि 10% शेयर जो है नीचे आ रहा है, बाकी 90% ऊपर ही भागे जा रहा है। तो हमें उस 90% पे फोकस नहीं करते हुए वो जो 10% शेयर है जो हमें कम से कम जो है 200 DMA के नीचे मिले या 100 DMA के नीचे मिले, तो उसी शेयर्स में हमें बने रहना चाहिए। और साथ बात की इस समय अपने पास आप कैश जरूर रखिए। वो क्या होता है कि जब नीचे गिरेगा है ना, आपको ऊपर ले जाकर अगर फंसा देता है बाजार और आप जो है 1 साल तक 2 साल तक खाली हाथ बैठे रहते हो, उससे अच्छा रहता है कि आपके पास कोई कैश कंपोनेंट रहे। क्योंकि बाजार में देखिए बाजार को कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है, कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे समय में आपके पास पैसे होने चाहिए। तो वॉरेन बफे साहब जिस तरीके से 277 लाख करोड़ पे बैठे हुए हैं जो है, तो वो इसी तरीके से नहीं बैठे हुए हैं। उन्हें भी पता है कि बाज़ार जो है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो गया है। मतलब अमेरिकन बाज़ार भी उसी तरीके से भागा है जैसे इंडियन बाज़ार भागा है, जो है सिर्फ चाइना का बाज़ार नहीं भागा था अगर स्ट्रॉन्ग इकॉनमी में आप कहें तो बाकी जो है वो इसलिए उस पर बैठे हुए थे। तो ऐसे समय में जो चाइना का जो इकॉनमी है जो स्लो डाउन चल रहा था, वहाँ अब रिवाइव के आसार दिख रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन का FIs फ़ायदा उठा सकता है और अपना माल, थोड़ा सा माल यहाँ से बेचकर वहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो इसलिए बाज़ार में सावधान रहिएगा। देखिए बुल मार्केट की जो सबसे दूसरी खतरे की जो घंटी होती है वो होता है प्रोमोटर का बेचना। अगर प्रोमोटर अंधाधुन अपना माल बेचने लगे तो समझ जाइए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रोमोटर जो कंपनी चला रहा है उसको भी लग रहा है कि अरे मेरे शेयर का दाम तो इससे ज़्यादा भाग गया, ये तो मैंने सोचा नहीं था, तो अपना माल चिपकाने लगता है। उसमें दोनों तरीके से होते हैं, कुछ माल चिपकाता भी है, कुछ जो है अपने स्टेक कुछ पैसे लाने के लिए ब्लॉक डील और ये तमाम चीज़ करते हैं, दोनों बातें होती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि 2021, 22 और 23 में प्रोमोटर ने 1,28,000 करोड़ का माल बेचा था और इस साल जो है अब तक वो 1 लाख करोड़ का माल बेच चुका है, अभी पूरा होना बाकी है। और इस क्वार्टर में जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले क्वार्टर में प्रोमोटर ने 40,000 करोड़ का माल बेच दिया है अपना जो है। तो इस तरीके से जो है प्रोमोटर अपना माल बेच रहा है, चूँकि उसको मालूम है कि हाई वैल्यूएशन हो चुका है उसके शेयर्स का, तो कैश निकाल लो। देखिए शेयर्स का वैल्यूएशन हो गया, उसके हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है, इसको बेचने के बाद जो है उसके पास ठीक ठाक कैश आ जा रहे हैं, तो ये प्रोमोटर भी फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसे में बंधुओं ज़रा सा सावधान रहिए। स्मॉल कैप के शेयर्स में बिल्कुल ना पड़िए, अभी जो है दूरी बना के रखिए। जो आपको ये लगता है कि स्मॉल कैप का ये बेहतरीन शेयर है, सब शेयर भाग चुका है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे जा चुका है। मिड कैप में देखकर, लार्ज कैप में अब वो बात नहीं रही जो 1 महीने पहले थी। लार्ज कैप में भी बहुत सारे शेयर्स बहुत ज़्यादा भाग गए हैं, फिर भी कुछ एक शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। शेयर्स को डालिए, जो है स्क्रीनर में डालिए, स्क्रीनर में देखिए, स्क्रीनर खोल लीजिए, स्क्रीनर में लिखिए फलना शेयर का नाम और वहीं पे एक चार्ट बना रहता है, उसमें 200 DMA क्लिक कर दीजिए, 100 DMA क्लिक कर दीजिए, 50 DMA क्लिक कर दीजिए या 100 DMA क्लिक कर दीजिए। 100 के नीचे अगर मिल रहा है और अच्छे शेयर्स हैं, जिस शेयर्स को आप जानते हैं, जिसका सामान आप खरीदते हैं,
घर में डेली यूज़ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, मतलब यही नहीं, खाना पीना ही नहीं, बाकी चीज़ के लिए भी, तो वो शेयर्स को आप देखिए, अगर वो आपको उस रेट में मिल रहा है तो खरीदिए। मतलब खरीदिए दिमाग लगा के, ऐसा नहीं कि जो है अंधाधुन खरीद लीजिए जो है। अब उस दिन IEX पे जो है मार्केट नीचे गिरा था, जो है 20% नीचे गिर गया था, जो भी है, या 10% जो भी गिरा था। तो वो उस दिन क्या, वो एक बंधु लिख रहे हैं कि मैं IEX खरीद लूँ क्या? अरे नीचे गिरा है, आप सोच रहे हो मैं खरीद लूँ, तो जो है वो तो चाहता ही है कि आप खरीदो और आप फंसो, बुझे ना। तो ऐसे में क्या होता है कि इंडिकेटर के हिसाब से खरीदना चाहिए। खरीदना उससे नहीं देखिए कि वो 10% गिर गया है कि 15% गिर गया है कि 20% गिर गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि हमारा जो इंडिकेटर लगा हुआ है, जो 200 DMA के नीचे है या नहीं है, या हम थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं तो 100 DMA के नीचे है या नहीं है, तभी हम खरीदारी करेंगे, है ना। इस तरीके से कीजिएगा। तो इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं।